हाँ जी, एक्शन। दोस्तों, कल हमने बात की थी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से रिलेटेड जो सवाल हैं जो कि हमें परेशान कर रहे हैं, और उनकी डेथ ने जो हमें पर्सनल लेवल पे इतना ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के कल हमने कई सारी बातें की थी। हमने सबसे पहले तो इसी विषय को उठाया था कि उनकी बहुत सारे सेलिब्रिटीज की डेथ होती है, लेकिन इनकी इनकी डेथ हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है अभी भी। तो इसको हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने कल और भी बहुत सारे इससे जुड़े हुए प्रश्नों पे विचार विमर्श किया कि सक्सेस क्या होती है, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है। कई बार इंसान मनी, फेम, मटेरियल सक्सेस अचीव करके भी उसे जिंदगी में वो खुशी नहीं मिलती है जो पहले उसे लगता था कि ये सब अचीव करके मिलेगी। हमने ऑडियंस, एज एन ऑडियंस, हमारा क्या रोल होता है, ये स्टार हो गए या जो पावरफुल लोग हो गए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, एज अ कंज्यूमर ये हमारी चॉइस होती है और हमारी चॉइस से ये लोग स्टार बनते हैं। तो जो आजकल सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं कि एक बैकलैश हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये स्टार जो बाहर से दिखते हैं कि ये परफेक्ट हैं, ये आइडियल हैं, पर्दे के पीछे शायद रियलिटी कुछ और है, और वो चीज़ भी लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। तो आज कल के हमारे डिस्कशन में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस नहीं कर पाए थे टाइम की कमी की वजह से। तो आज हमारे साथ वैभव जी हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि वैभव जी भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक मैकेनिकल है, IIM कलकत्ता से MBA है, और सुशांत इनके 1 ईयर जूनियर थे। तो वैभव जी, स्वागत है आपका। तो आज वैभव जी, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि हमने वो वीडियो देखा जिसमें सुशांत IIT बॉम्बे गए थे और वहाँ पे उन्होंने एक टॉक दिया था, और मुझे वो बड़ा बड़ा अच्छा लगा। बहुत जेन्युइन टॉक था। हालांकि वो एक पेपर से पढ़ रहे थे, बट वो सारी चीज़ें उनकी थी, वो पूरी उनकी ओरिजिनल टॉक थी। और उसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बताई कि कैसे वो पटना से दिल्ली आए और उनका पूरा जो सफर रहा। तो उन्होंने बताया कि एज अ मिडिल क्लास बॉय उनको लगता था कि भाई मनी और फेम उनको मिल जाएगा तो उनकी जिंदगी सेट हो जाएगी। बट जब उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इन चीजों को अचीव किया, फिर भी उनको मजा नहीं आया। और फिर उन्होंने पर्सनली डिस्कवर किया कि मैं जो काम करता हूं वो उसमें मुझे मजा आए, मैं अपने पैशन को फॉलो करूं और उसमें पूरा अपने आप को डिवोट कर दूं। तो दैट इज द थिंग विच गिव्स मी जॉय। तो उनके डिस्कशन का यही क्रक्स था। तो ये मुझे कल आप बात कर रहे थे सक्सेस की डेफिनेशन के बारे में कि सक्सेस एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। हालांकि बाहर से हमें दिखता है कि हाँ भाई सक्सेस के ये पैरामीटर्स हैं, मनी, फेम, फॉलोइंग, ये सब आप अचीव कर लो तो लाइफ में आप सेट हो, यू हैव डन इट। तो आज इसी पे बात करते हैं कि ये सुशांत की बात तो अलग है कि वो एक बहुत ही लोग जो डिस्कवर कर रहे हैं कि एक बहुत ही संजीदा इंसान था, बहुत ही चीज़ों को बहुत गहराई में देखता था, समझता था, इंटेलेक्चुअल था। लेकिन बहुत सारे और लोग भी जो सेलिब्रिटीज हैं या जो सो कॉल्ड मटेरियली बहुत सक्सेसफुल हैं, हम शायद वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश नहीं है, या जो एक उनको वो सोचते थे कि अगर ये सब चीजें मुझे मिल जाएंगी तो फिर शायद आई विल अचीव निर्वाणा, तो वो नहीं होता है। तो इस पे आप कुछ बताइए कि सक्सेसफुल लोग भी जो है वो क्यों अपनी जिंदगी में कमी महसूस करते हैं, दे आर नॉट फुलफिल्ड। तो ऐसा क्यों होता है? क्या 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 चीज मिसिंग हो जाती है? देखिए, आपने क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा पूछ लिया। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई एक आंसर है या इसका कोई बहुत ही आसान आंसर है। लेकिन अगर कुछ बातें इसमें हम देखें तो 2 अलग-अलग बातें मैं करना चाहूँगा जो दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं। एक ये कि ये
सुशांत के अलावा हमने और भी बहुत लोगों से सुना है कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी उनको एक कमी सी महसूस होती है या उनको एक इनकम्प्लीटनेस सी महसूस होती है। और वो इनकम्प्लीटनेस चाहे आपके पास पैसा कितना भी हो उससे नहीं जाती है। फिर आप वो बिल गेट्स का एग्जांपल ले लीजिए, जो इतना पैसा कमाने के बाद उन्होंने अपने आप को सोशल सेक्टर और पब्लिक वर्क की तरफ डिवोट कर दिया। या आप ऐसे बहुत एग्जांपल्स आपको हिस्ट्री में भी मिल जाएंगे जिन्होंने ये रियलाइज किया कि एक लेवल के बाद उनको शायद पैसे से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। इनफैक्ट शायद उनकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया, चाहे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड पावर बहुत बड़ा फर्क आया होगा। सो ये चीज़ तो यूनिवर्सल है। इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बट आई थिंक जो सुशांत ने अपने टॉक में बात करी थी और वो उन्होंने बोला था कि जब आप राइट नाउ में होते हैं, जब आप बिल्कुल एंगेज्ड होते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, वो आई थिंक बहुत एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी है। तो आई थिंक वो बहुत बहुत बड़ी बात है और उसको समझ पाना, उसको इम्प्लीमेंट कर पाना शायद उससे भी बड़ी बात है। तो इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि इसके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मुझे भी नहीं है। बट जो दूसरा एंगल है इसको देखने का वो ये है कि इसका फ्लिप साइड भी है। देखिए कई सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ये सारी बातें बताएंगे और आपका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि देखिए रियलिटी क्या है कि लोगों के अंदर डिज़ायर्स होते हैं। जैसे सुशांत ने अपने बारे में बताया कि उनके अंदर डिज़ायर्स थे एंड बहुत सारे लोग अपने डिज़ायर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि नहीं, मैं डिज़ायर्स के ऊपर सेफ्टी को प्रेफर करूँगा, अपने ड्रीम्स के ऊपर सेफ पाथ को प्रेफर करूँगा। तो वो अपने डिज़ायर्स तक ही नहीं पहुँच पाते और क्योंकि अपने डिज़ायर्स तक ही नहीं पहुँच पाते तो वो हमेशा अपने डिज़ायर्स के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। बट सुशांत ने अपने डिज़ायर्स को पूरा किया, अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया और एक बहुत ही यंग एज में वो अचीव किया और उसके बाद शायद वो उनसे आगे बढ़ पाए। तो आई थिंक एक चीज़ हमें जो लेसन मिलता है वो ये भी मिलता है कि अगर आपके डिज़ायर्स कुछ हैं तो उन्हें आप एक्सेप्ट करिए और उनकी तरफ वर्क करिए। नेचुरली शायद आप उनसे आगे बढ़ जाएंगे और आपको शायद अपने आप को ये आइडिया इंटेलेक्चुअली सेल करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे डिज़ायर्स तो बेकार हैं या मेरे डिज़ायर्स तो किसी काम के नहीं है क्योंकि उसके बिना भी मैं फुलफिल नहीं हो पाऊंगा। या सो बेसिकली इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा था इसमें एक बात और वो ये कि कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हाँ पैसे में क्या रखा है, पैसे से कुछ नहीं होता, और आपका फ़ायदा उठा के वो पैसा कमाना चाहेंगे। उनके डिज़ायर्स उसी तरीके से अलाइंड है। तो ये चीज़ आपको कमज़ोर लोगों में ज़्यादा दिखेगी और ये चीज़ दुनिया में आपको बहुत अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से दिखेगी। हाँ। तो मेरा इस पर यही कहना है। नहीं, जो आपने अभी बात कही कि एक्चुअली हमारे बहुत सारे लोगों की जो डिज़ायर्स होती है वो सब में होती हैं, हर तरह की डिज़ायर होती है। लेकिन कई बार जो है हम देखते हैं और हम खुद भी इसके एग्जाम्पल हैं कुछ हद तक कि कई बार जो है हम लोग सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप अपने पैशन को पहचानिए, क्या चीज़ करने में आपको मजा आ रहा है, जिसमें कि आप मतलब सक्सेस या फेल्योर के बारे में बहुत ज़्यादा वरी ना करते हुए, उसके बारे में चिंता ना करते हुए आपको उस काम में मजा आएगा, तो फिर जो है शायद आप ये सारे डाउट्स को क्रॉस करते हुए आप जो है उसमें सक्सेस यू विल अचीव एक्सीलेंस। तो ये जो आपने बात कही कि कई बार जो है हम लोग एक फियरफुल रहते हैं या जो है सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हम ट्राई नहीं करते हैं, जो सुशांत ने किया कि अपने कन्विक्शन, वो बहुत कन्विक्शन था उसके अंदर, बहुत उससे जो भी लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अपने ऊपर विश्वास था और उसने उसके लिए वो रिस्क लिया, तो अपने दम पे आगे बढ़ा। और यही चीज़ लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है कि मतलब उस बंदे ने अपनी मेहनत से, अपने कन्विक्शन से जो है सारी चीज़ें अचीव की। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा हल्का सा ये भी मैं खुद भी सोच रहा था कि कई बार ये देखने में आता है, हम बचपन में भी देखते थे कि कि कई बार जो है आप देखें कि जो टॉपर है ना, उसके 100 में 99 आए हैं तो वो 1 मार्क्स की वजह से बड़ा दुखी है, और किसी दूसरे स्टूडेंट के जो है ना वो 60 मार्क्स भी आया तो वो बहुत खुश है। तो आई थिंक कि बचपन में तो हमें ये सब चीज़ें बहुत बड़ी नहीं लगती थी, है ना, कि हाँ भाई शायद हम उसको मजाक में उड़ा देते थे कि ये तो खूसट है या ये तो ऐसे ही है। लेकिन आई थिंक कि ये चीज़ जो है बाद में जब हम
रियल लाइफ में आते हैं, हार्ड रियलिटी में आते हैं जिंदगी के, तब भी ये चीज जो है ये रिफ्लेक्ट करती है कि कई लोग जो है वो मुझे लगता है वैभव पर्सनली कि कई बार जो है हम सक्सेस की नैरो डिफिनीशन लेकर के, है ना, और वो अगेन आई एक्सेप्ट की सब्जेक्टिव होती है, और उसके पीछे फिर हम इस कदर भागते हैं कि एक तरीके से एक पैरानॉइड से हो जाते हैं, है ना। इसको आपने सही बोला कि इसको हम हर फील्ड में देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में या कॉर्पोरेट में, क्योंकि हम सभी लोग स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स सारे मिडिल क्लास मोस्टली हैं, तो हम लोग इसको कैरियर से लेके ज़्यादा देख सकते हैं कि कई बार जो है हम एक कैरियर के डायरेक्शन में या कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना है, उसको लेकर के इतने ज़्यादा हम नैरोली फोकस्ड हो जाते हैं कि हम अपना जो पैशन है ना, उसको मिस करते हैं, या जिंदगी में जो एक खुशी है वो हमसे मिस हो जाती है उस पर्टिकुलर सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा फिर दूसरा प्रश्न आता है बबो कि ये तो हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली कि ये जनरली होता है लोगों के साथ। इसके अलावा एक चीज और भी है कि अगर हम बहुत ज्यादा भाग नहीं भी रहे हैं सक्सेस के पीछे, तो भी जो है कई बार हम स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहते हैं, और हमारी जो कॉलेज के समय या यंग डेज में जो हमारी जो कुछ हॉबीज थे, कुछ पैशंस थे, वो जो है वो कुछ समय बाद वो कहीं दब के रह जाती है, और वो एक जिंदगी में ओवर द टाइम अफसोस बन जाती है, या फिर लोग इसको बोलते हैं कि यार अब चलो हमने तो क्रॉस कर लिया, अब हमारे बच्चे करेंगे या ये करेंगे। तो ये फुलफिलमेंट वाली जो चीज़ है कि एक लाइफ में ठीक है भाई, हम सभी लोग के पास 100 करोड़ नहीं आ सकते, लेकिन जिंदगी में खुश रहने का, फुलफिल्ड रहने का शायद की अपॉर्चुनिटी सबको है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या सोचते हैं? तो इसके बारे में देखिए, मुझे जो पहले दो ख्याल आते हैं वो ये आते हैं कि अगर आप जैसे अपने सुशांत का एग्जांपल लिया, तो सुशांत के एग्जांपल में अगर आप कंपेयर करें तो दो फंडामेंटल डिफरेंस आपको दिखेंगे कि एक नॉर्मल इंसान के गोल, एक एवरेज इंसान के गोल और सुशांत के गोल में, कि एक तो ये कि सुशांत के गोल जो हैं वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के के हिसाब से नहीं है, वो एक फ्री थिंकर के हिसाब से है, इन द सेंस कि देखिए, जिसको हम अपना पीयर मानते हैं, जिसको हम अपना पीयर ग्रुप मानते हैं, हम अपने आप को उसी से कंपेयर करते हैं और उसी से बेंचमार्क करते हैं, और इंसान की मेंटल कैलकुलेशन ऐसी चल रही होती है, मैं अपने पीयर ग्रुप से बहुत आगे भी ना निकल जाऊं, बहुत पीछे भी ना रह जाऊं, क्योंकि आप अपने पीयर ग्रुप से जस्ट इतना आगे रहना चाहते हैं कि आप सेम रेस में भी रहें और जीतते भी रहें, और कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल पिछड़ ना जाएं। तो पहली चीज तो ये कि आप अपना पीयर ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज ये कि आपके जो गोल्स हैं वो कितने सेल्फिश हैं या कितने पर्सनल है। अगर आप सुशांत के गोल देखें तो आपको एक एवरेज एक 30-32 साल के इंसान के जो अपने अर्ली 30s में है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, कुछ जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसके गोल्स अपने और अपनी फैमिली से रिलेटेड ही होते हैं। उसके गोल्स में आपको अगर ये दिखता है कि वो फ्री एजुकेशन प्रमोट करना चाहता है, वो स्पेस के ऊपर काम करना चाहता है, या वो फंडामेंटली इंडिया में एक साइंस एजुकेशन को बदलना चाहता है, तो आपको समझ में आता है कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा। तो आई थिंक ये मुझे जो रियलाइज होता है वो ये कि ये दो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं कि जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बहुत लिमिटेड सोचने लगते हैं। हमें सिर्फ अपने और अपने फैमिली के गोल्स से मतलब है, और उन गोल्स में भी हमें बस अपने पीयर ग्रुप के हिसाब से चलना है, कि चाहे वो मेरा पीयर ग्रुप मेरे पड़ोसी से आ रहा है, चाहे वो मेरे कॉलेज बैचमेट से आ रहा है। मुझे लगता है फंडामेंटली ये दो रीजंस हैं प्रॉब्लम के सोर्स। तो नहीं, आपने सही से इसको डिफाइन किया कि हम इसी रैट रेस की आपने डिफिनेशन दी। तो क्या मतलब इसको मान लिया जाए कि मतलब ये ऐसे ही होगा, हम कैसे और क्या कर सकते हैं फुलफिलमेंट के लिए, मतलब हम क्या चेंज ला सकते हैं? यहाँ पे मैं व्यक्तिगत लेवल पे आपसे पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत स्तर पे, कि पर्सनली जो है, जो हमें ऐसा लगता है कि वी हैव मिस द बोट, है ना। अभी हमें जो ये अफसोस हो रहा है कि यार हम भी तो यही करना चाहते थे, हम भी इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, है ना,
ठीक है उतने पैशनेट नहीं है, बट हाँ मतलब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेटेड रहते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ मतलब हम भी ये सब चीज़ करना चाहते हैं। बट हाँ जिस लेवल पे उसने किया है ना, या मैं सक्सेस के टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिस डेडिकेशन और जिस फोकस के साथ उसने किया, तो वो हम लोग सोचते तो है बट नहीं कर पाते हैं। ओवर द टाइम जो है वो डल हो जाती हैं, हम बस केवल अपने पर्टिकुलर कैरियर में उन सब सारी चीज़ें दब जाती हैं। तो फुलफिलमेंट को थोड़ा सा अगर आप आपको क्या लगता है कि फुलफिलमेंट और कहाँ से आ सकता है हमारे, कि मैं अपनी कितनी जल्दी पार्टनर बना, या मैं वाइस प्रेसिडेंट कितनी जल्दी बना, या मतलब मैंने कितनी कंट्री घूम ली, या कितनी बड़ी गाड़ी है, ये तो ठीक है, बट इसके अलावा भी मतलब और क्या चीज फुलफिलमेंट की, और फुलफिलमेंट के अंदर इसके अलावा और क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सारे थिंकर्स ने दिया है कि फुलफिलमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है सर्विस। मतलब आई एम श्योर कि हाउ कैन यू सर्व अदर्स एंड हाउ कैन यू सर्व द वर्ल्ड। अब एक्चुअली में क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट इतना सटल है कि इसको लोग इंटेलेक्चुअली कॉन्कॉर्ड करके ऐसे देखते हैं कि दे डाउन प्ले अदर पीपल हु आर सक्सेसफुल, हु आर वर्ल्डली सक्सेसफुल। तो आप कहते हो कि हाँ भाई ये आदमी वर्ल्डली सक्सेसफुल है तो क्या हुआ, इसने दुनिया के लिए क्या किया। बट देखिए पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपकी फुलफिलमेंट का रास्ता आपके अंदर से ही है। मतलब कहने का मतलब जो भी आपकी ग्रेटेस्ट डिजायर है, जो भी आपकी ग्रेटेस्ट डिजायर है आपके अंदर, अगर आप उसको जीतने दोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जैसे आपने सुशांत का एग्जाम्पल लिया कि ग्रेटेस्ट डिजायर थी कि मुझे एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना है, उस डिजायर को जी लिया, उसके बाद समझ में आया कि फुलफिलमेंट का रास्ता कहाँ से निकलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी डिजायर्स को ही दबा लेंगे, कि या तो अपनी डिजायर्स को इसलिए दबा लेंगे कि नहीं भाई हमें डिजायर पूरी है कि मेरे को BMW गाड़ी चाहिए या मेरे को कोई बड़ा घर खरीदना है, बट उसको दबा लेंगे कि ये सोच के कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि देखिए एक जब हम एडल्ट हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाते हैं कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है कि नहीं हमें अपने आप को फेलियर से बचाना होता है, रिजेक्शन से बचाना होता है अपने माइंड में, कि हम कुछ ऐसा ना करें जिसमें हम फेल हो जाएं, हम कुछ ऐसा ना करें जिसमें हम रिजेक्ट हो जाएं, हम सेट पाथ से बाहर ना निकल जाएं वरना हम छूट जाएंगे रेस में। तो ये जो सारे फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, आई थिंक यही है जिसकी वजह से हमारा फोकस सिर्फ इस चीज पे रहता है कि हम बस बचे कैसे रहें, हम बस सरवाइव कैसे करते रहें। और जब तक आपका फोकस यहाँ पर है तो आप अपनी जो ग्रेटेस्ट डिजायर है, जो अपनी डीपेस्ट डिजायर है, उनको बाहर नहीं आने दोगे। और मुझे लगता है देखिए कई केसेस में अगर आप पर्सनल फ्रंट पे सवाल पूछ रहे हैं तो जितने लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ अपने आसपास, वो लोग तो इस रास्ते से, जो सुशांत का रास्ता है, उससे इतना दूर निकल चुके हैं कि शायद उनके लिए वापस आना भी बड़ा मुश्किल है इस लाइफ में। तो कि क्योंकि लोगों के अंदर इतने ज्यादा फियर्स, कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस ये बैठ गए हैं कि एक इंसान को अकेले ये भी सोच पाना कि मैं कोई चीज क्यों कर रहा हूँ, वो भी बड़ा मुश्किल है। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि फुलफिलमेंट किस चीज से मिलेगी, तो इसमें कोई एक्शन नहीं नेम कर सकते आप। मैं अगर आपको दो छोटे छोटे एग्जांपल दूं, हो सकता है एक आदमी एक रेस्टोरेंट चलाता है, वो उसमें बहुत सक्सेसफुल है या उसमें बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। दोनों केसेस में हो सकता है उसको एक अच्छा खाना बना के फुलफिलमेंट मिलती है। दूसरा आदमी जो वो रेस्टोरेंट चला के, अगेन चाहे सक्सेसफुल है चाहे नहीं सक्सेसफुल है, हो सकता है कि उसको कोई फुलफिलमेंट नहीं मिलती क्योंकि उसको खाना बनाने में कोई मजा नहीं आता। वो रेस्टोरेंट बिजनेस सिर्फ इसीलिए कर रहा था ये सोच के कि उसको कुछ सक्सेस मिल जाए इसमें। तो आपके काम से जो भी आप एक्शन कर रहे हो उससे आपका रिलेशन कितना प्योर है, कितना सिंपल एंड प्योर है, आई थिंक वो है उसमें कहीं ना कहीं छुपा है इसका फुलफिलमेंट का राज। बट वो इतनी सटल चीज है, इतना सटल चीज है कि अगर आप उसको इंटेलेक्चुअली ग्रास्प करने की कोशिश करते हो तो वो आपको पीछे से पकड़ लेता है और आप फिर रियलाइज करते हो कि आपके हाथ से वो छूट गया। बहुत 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 प्यारी तरीके से आपने इसको बताया वैभव, कि ये जो है ना, ये एक अंतरात्मा की आवाज़ है, और कई बार जो है वो फेल्योर, फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ रिजेक्शन है ना, अपने आप को हर्ट होने से बचाने के लिए जो है कई बार हम उसको दबा देते हैं। कई बार इसमें ये भी आएगा कि यार लोग सोचेंगे कि ये पागल है या टाइम वेस्ट कर रहा
है ना। तो कई बार जो है एक किसी को जो है वो बांसुरी बजाने में मजा आ सकता है, किसी को तबला बजाने में मजा आ सकता है, किसी को जो है वो पोएम लिखने में मजा आ सकता है, कहानी लिखने में मजा आ सकता है ना, कहानी सुनाने में मजा आ सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और कई बार आप देखें कि कुछ लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं, है ना, आप देखें कि कितने लोग हैं भाई जो IIM में गए हैं या मतलब IIT में गए हैं, वो इतने फेमस हैं जितने कुछ एक शेफ फेमस है। तो वो क्यों फेमस है? वो इसलिए फेमस है कि उन्होंने जो चीज करने में उनको मजा आता था, जिसमें नेचुरली वो अपने आप को डिवोट कर पाते थे, उन्होंने वो किया, और शायद इसलिए उनको इतनी सक्सेस मिली। तो यहाँ पे जो प्राइम जो मुझे समझ में आया अभी, जो आपने भी बताया कि बेसिकली अपने अंदर की आवाज सुनना है। और भाई देखिए, कई बार हम दुनिया में सरवाइव करना है, फिजिकली सरवाइव करना है, हम जॉब कर रहे हैं, हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है कि हमारे कलीग्स कैसे हैं, हमारा बॉस कैसा है ना। बॉस अच्छा है, उसका ट्रांसफर हो गया, कोई नया बॉस हो गया, बॉस आ गया, है ना, वो खराब हो सकता है ना। तो ये सब बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जॉब तो करनी है, तो वहां पे हो सकता है कि हम अपना काम जो है हमें, अब हम ईमानदारी से कर रहे हैं, बट फिर भी जो है वहां पे हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है वो उतनी फ्रीली ना हो पाए। लेकिन हमारी जो अपना पर्सनल स्पेस है, वहां पे तो जो है हम उसको ना दबाएं, और हमें जो चीज करना अच्छा लग रहा है उसको हम करें, अपने आत्मा की भी पुष्टि करें, है ना, अपने पैशन को फॉलो करें। और अगर कोई कर रहा है और हमें दिख रहा है तो हम उसको एनकरेज करें। अगर हम फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते, कोई बात नहीं, बट हम उसको रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि शायद एक्सीलेंस इसी का नाम है कि जब जो कि सुशांत के एग्जांपल से मुझे वो IIT बॉम्बे में उसका टॉक जो है वो मुझे बड़ा बहुत सिंपल और बड़ा अच्छा लगा, जब उसने बोला कि जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि इन द प्रेजेंट मोमेंट व्हाट आई एम डूइंग, इफ आई एम टोटली इनग्रॉस्ड, मैं उसमें टोटली फोकस्ड इन दैट मोमेंट, इन दैट वर्क, दैट इज व्हाट इज फुलफिलमेंट एंड जॉय फॉर मी। तो मेरे ख्याल से यही चीज है कि हमें भी वो चीज अपने अंदर पकड़नी पड़ेगी कि क्या चीज है जिससे हमें शांति मिलती है, जिससे हम वी आर एट पीस विद आवरसेल्व्स एंड विद द वर्ल्ड अराउंड अस। तो वैभव, यहाँ पे एक मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे सुशांत की डेथ से रिलेटेड इमीडिएटली जो प्रश्न उठे थे, नेपोटिज्म और इसकी बातें उठी थी। लोग ये बोल रहे थे कि कई सारे बिग ब्रांड्स ने उनको काम देने से इनकार कर दिया था और इसलिए वो बहुत दुखी थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तो यहाँ पे मैं सुशांत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ कि बेसिकली जो फुलफिलमेंट की चीज, सॉरी, फुलफिलमेंट पे तो हमने डिस्कशन कर लिया कि कई बार जो है एक अप्रूवल की डिजायर होती है कि हम जो है हम ये सोचते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोगों से या कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से अगर वो बोल दें कि हाँ भाई यस यस, हमने मान लिया कि तुम यू आर गुड, यू आर सक्सेसफुल, तो हमें शायद एक संतोष हो जाएगा, हमें ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस यस वी आर सक्सेसफुल। मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, हमारा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, वो हमने जो है कहीं बाहर किसी को दे दिया है। तो ये जो अप्रूवल, एक डिजायर फॉर अप्रूवल होती है, कि ये क्यों होती है और कहां से आती है, और इससे कैसे मतलब डील करें? देखिए, इसको देखने के भी अगेन मैं बोलूंगा दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि कुछ ना कुछ, जैसे आप स्पोर्ट्स का एग्जांपल लीजिए, स्पोर्ट्स में आपका टूर्नामेंट एक मॉडल होता है कि चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो टेनिस टूर्नामेंट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कि टीम्स आपस में compete करेंगी, जब तक compete करेंगी आपस में, जब तक कि उनमें से बेस्ट टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत जाती। तो इस केस में वर्ल्ड कप एक मैकेनिज्म है टू आइडेंटिफाई कि कौन सी टीम सबसे अच्छी है या कौन सी टीम को सो टू से सबसे ज्यादा अप्रूवल मिला है इन टर्म्स ऑफ। आई थिंक जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और काफी फील्ड्स में आपने देखा होगा कि ये कई बार जनरली हेल्दी भी होता है। जैसे अगर आप एकेडमिक्स में हैं, अगर आपका एक हेल्दी कल्चर बना है कि कोई किसी रिसर्चर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कवरेज मिलती है, चाहे इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि उनके पेपर्स बहुत रीसाइट होते हैं या उनकी रिसर्च बहुत वाइडली एक्लेम होती है, तो वो एक
एक हेल्दी भी फिनोमिना की तरह काम करता है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ ये मैकेनिज्म बहुत ग्रे हो जाता है, जहाँ गेट कीपर्स के हाथ में पावर बहुत ज्यादा हो जाती है कि वो किस बेसिस पर ये जज कर रहे हैं। वो जब वो मेरिट बेस्ड नहीं रहता और वो कार्टेलाइजेशन बेस्ड और ग्रे एरिया बेस्ड हो जाता है, तब लोगों को प्रॉब्लम उससे क्रिएट होनी शुरू होती है कि आप किस बेसिस पे कंट्रोल कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया को इसका बहुत फेमस इस पर ब्लेम लगते हैं कि मीडिया में जो लोग गेट कीपर्स हैं, दे आर कंट्रोलिंग द काइंड ऑफ वॉइसेस जिनको ज्यादा प्रोमिनेंस मिलती है, या कंट्रोलिंग द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी जिसको ज्यादा प्रोमिनेंस मिलती है। सेम चीज बॉलीवुड में भी है कि देर आर सर्टेन थिंग्स, चाहे वो सर्टेन अवार्ड्स हों या सर्टेन मूवीज हों या सर्टेन प्रोडक्शन हाउसेज हों, कि उनके साथ लोग काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप में एक सिंबल बना हुआ है, एक वर्ल्ड कप की तरह एक टूर्नामेंट मॉडल बना हुआ है। सो एक पॉइंट तो मुझे लगता है ये है। दूसरा एंगल इसको देखने का ये है कि शायद पर्सनली बहुत सारे रेगुलर लोगों की लाइफ में ये वाले वर्ल्ड कप वाले फिनोमेना कम होते हैं, लेकिन दूसरा फिनोमेना ज्यादा होता है कि एक पर्सनल लेवल पर एक डीप फीलिंग होती है लोगों के अंदर ऑफ इनसफिशिएंसी, कि आई एम नॉट सफिशिएंट, आई एम नॉट इनफ। आई थिंक वो फीलिंग कहाँ से आई है ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, बट जैसा मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें ऐसी होती हैं कि हमारी लाइफ में एज इतनी कम होती है कि हम अपने ह्यूमन हिस्ट्री को उतने पर्सपेक्टिव से देख नहीं पाते। बट आई थिंक अगर कोई स्टडी करेगा और अगर देखेगा कि क्या ये 500-600 सालों में चेंज हुआ है, क्या आज से 300-400 साल पहले लोगों में ये फीलिंग थी या नहीं थी, तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो अभी कंज्यूमर कल्चर है, जो हमारा कंज्यूमर कल्चर है, वो इसमें कोई ना कोई रोल जरूर प्ले करता है। कि बचपन से ही जब से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल हो रहा है किसी भी एड के थ्रू, वो दो ही चीजों पे सेल हो रहा है प्राइमरीली, कि या तो आप इनसफिशिएंट हैं और ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करके आप सफिशिएंट हो जाएंगे, या तो आप हैप्पी हो जाएंगे, या आप गोरे हो जाएंगे, या आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, या आप फिट हो जाएंगे, वटेवर, मतलब एक सक्सेसफुल और हैप्पी स्टेट में पहुंच जाएंगे जो आप अभी नहीं है। और दूसरा फियर बेस्ड है कि आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो ये फियर है जो आपको ये बचा लेगा, या कुछ ऐसा फियर है जिससे ये आपको बचा लेगा प्रोडक्ट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ क्रेडिट इसका उसको भी जाता है। अगर आप लोगों की आज पूरी हमारी इकोनॉमी, पूरे हमारा इकोसिस्टम देखें तो वो इस इनसफिशिएंसी के कल्चर पे ही बेस्ड है, कि लोगों को आप ये रियलाइज करवाओ कि वो इनसफिशिएंट है और फिर कोई प्रोडक्ट उनको आप बेचो जो उस इनसफिशिएंसी से बाहर निकालेगा उनको। नहीं, बहुत ये जो आपने कंज्यूमर कल्चर और मार्केटिंग ओवरलोड की बात की, और एक तरीके से एक ब्रेन वॉशिंग थोड़ा सा स्वीपिंग और थोड़ा सा ज़्यादा रेडिकल टर्म हो जाएगा, बट एक तरीके से सही है कि हम जो है वो मतलब भाग रहे हैं कहीं पे। क्यों भाग रहे हैं? ब्रेन वॉशिंग की जगह शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि रीप्रोग्रामिंग हो रही है लोगों के माइंड। हाँ, कि मतलब हमारा जो है ना वो हमेशा जो है वो एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक जो कंज्यूमर कल्चर जो डेवलप किया गया, तो उससे ये और बहुत अच्छे से आपने बताया कि मतलब हमेशा ये हर प्रोडक्ट में यही हमें कन्विंस किया जाता है कि भाई अगर ये नहीं लिया तो फिर क्या किया, है ना, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर तो आप मिस कर गए। तो ये मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो वाली जो चीज होती है, ये हमें जो है ना भगाती रहती है। इसी से शायद जो है ना हम हमेशा पता नहीं एक कई बार तो हम जो आपने एग्जांपल दिया कि कई बार बेंचमार्क्स जो है वो बड़े कॉन्क्रीट होते हैं, बड़े सेट होते हैं कि हाँ भाई यूपीएससी का एग्जाम है, इतने मार्क्स है, इंटरव्यू में इतने मार्क्स हैं, एक यूनिवर्सल और ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया है, आप उसको क्रैक करो। बट कई बार जहां ये बड़े ओपेक से, बड़े हिडन से होते हैं, वहां पे फिर जो है ऐसा लगता है कि यार कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन इतनी पावर होती है उन लोगों के हाथ में जो इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं कि अल्टीमेटली यू आर फोर्स टू लिव अंडर देयर डिक्टेटरशिप। और यहाँ पे जो बात हो रही थी सुशांत के केस में कि मतलब ये जो 5-6 जो बिग बैनर्स हैं, है ना, करण जौहर और जो नाम आ रहे थे, है ना, यशराज फिल्म्स और ये वो, कि भाई इन लोगों ने एक अपनी मोनोपोली बना रखी है कि अगर आप इनके हाँ में हाँ मिलाओगे तो आप वहां पे सरवाइव कर पाओगे, और अदरवाइज दे विल बायकॉट यू। तो यहाँ पे जो लोगों को जो चीज हर्ट कर रही है कि भाई ठीक है, इट इज अ बिजनेस
है ना, और बॉलीवुड सपने बेचता है और रंगीन सपने दिखाता है ना, जिसका बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जिसका कोई बेसिस नहीं होता है, बट ठीक है, लोग जाते हैं, है ना, कुछ समय के लिए अपना माइंड फ्रेश करने, बट लोग ये सब गिवन दीज रियलिटीज, पीपल आर क्वेश्चनिंग कि भाई आर्ट अल्टीमेटली आप यू आर फॉर्म, तो गुड आर्ट, गुड एक्टर को अगर आप जो है उसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट करोगे तो फिर ये इट इज प्योर बिजनेस। भाई बिजनेस में भी हमें ये बोला जाता है ना कि आप एक अच्छा काम करो, है ना, कंज्यूमर लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जो लोगों की लाइफ में जो है एक इंप्रूवमेंट लेके आए, तो देन यू विल बी सक्सेसफुल बिजनेस में। ठीक है, हमें कहीं ये नहीं बताया जाता कि भाई हाँ ठीक है तुम फ्रॉड करो सक्सेसफुल होगे, वो अनरिटन रूल है कि हाँ भाई अरे यार बिजनेस में तो ये चलता ही है, बट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअली जो हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई आप जो एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी सर्विस लेके आओ एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तो यही जो क्वेश्चन हो रहा है कि भाई जो आपका कोर है वो है आर्ट और आर्टिस्ट, तो क्वालिटी आर्ट और क्वालिटी आर्टिस्ट को आप इस तरीके से एलियनेट करोगे तो फिर ये शायद जनता को, ऑडियंस को ये चीज जो है वो हर्ट कर रही है। तो आई थिंक कि हमने ये आपने अच्छी तरीके से ये चीज बताई कि कंज्यूमर कल्चर वाली चीज और कुछ एक ऐसे बेंचमार्क्स जो कुछ एक इंडस्ट्री में और स्पेशली कॉर्पोरेट में भी हम बहुत देखते हैं कि ये जो ओपेक तरीके से, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से कुछ लोग जो है ये कंट्रोल करते हैं कि हम डिफाइन करेंगे कि तुम सक्सेसफुल हो कि नहीं हो। तो इससे भी जो है कई बार हम वी आर फोर्स्ड टू सीक अप्रूवल फ्रॉम देम। या तो फिर दो ऑप्शन बचता है, या तो आप छोड़ के चले जाओ, और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, है ना, भाई क्या बुराई है अगर एक आर्टिस्ट जो है बॉलीवुड में जाकर के, एक बंदा जो है एक अच्छा सिनेमा करना चाहता है, अच्छी एक्टिंग करना चाहता है, तो क्या बुराई है। तो आई थिंक वैभव, ये तो काफी काफी आइटम्स पे, काफी टॉपिक्स पे हमने बात की, है ना, सक्सेस की डेफिनेशन पे बात की, हमने फुलफिलमेंट जिंदगी में कैसे लाएं उस पर बात की, वाई डू वी सीक अप्रूवल उस पर की। एक लास्ट सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, है ना, और हालांकि ये सवाल जैसा हम पहले भी एक बार बात कर रहे थे कि भाई कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं जो अपने आप में बहुत वाइड, जिनका फैन होता है तो उसके बारे में कोई आंसर नहीं दिया जा सकता, और अपने आप में मोरली लोडेड सवाल होते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एज एन ऑडियंस, है ना, जो अभी हम बैकलैश देख रहे हैं, तो एज एन ऑडियंस हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कंज्यूमर कल्चर का ऑनस्लॉट है, या जो हमें एक वन डायरेक्शन ऑफ ट्रुथ, है ना, चाहे जो आपने मीडिया की बात की कि मीडिया भी जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और पर्टिकुलर विचारधारा को जो हमें परोसता है, तो इस चीज से हम मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हम इससे थोड़े बच सकें, पर्सनल लेवल पे हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, इसका तो मुझे जो सिंपल आंसर लगता है, हालांकि बड़ा ही सवाल तो बहुत ही फंडामेंटल है, बट सिंपल आंसर मुझे ये लगता है कि अगर एक ही लाइन में बोले तो ये बोले कि हमें थोड़े माइंडलेस चीजें करना कम करना पड़ेगा। जो हम चीजें थोड़ी माइंडलेसली करते हैं, जो हम देखा देखी करते हैं, बस फ्लो में करते हैं कि किस टाइप की हमारी चॉइसेस हैं एज अ कंज्यूमर, किन ब्रांड्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, किस फिल्म्स को हम अपने पैसे दे रहे हैं, किन किन रीजंस की वजह से हम लोगों को, ब्रांड्स को, चाहे वो कोई भी डिसीजन वो ले रहे हैं, वो हमें सर्व कर रहा है कि नहीं सर्व कर रहा, वो हमें कैसे सर्व कर रहा है, सोसाइटी को कैसे सर्व कर रहा है, वो डिसीजन दुनिया को कैसे सर्व कर रहा है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ माइंडलेसली अपने प्लेजर चेजिंग के लिए, जो इम्पल्स के लिए डिसीजन अगर लेते रहेंगे, तो फिर वो कोई ना कोई हमें प्रोग्राम करके उसे मिसयूज करेगा। कोई हमें कुछ ऐड दिखा के हमारी इम्पल्स को केटर करेगा, कोई हमें कोई मैसेज देके या मीडिया के थ्रू हमारी इम्पल्स को मैनिपुलेट करेगा। बट अगर हम थोड़ा सा ये समझने लगे कि हम अगर पर्सनल लेवल पे ना सोचें और ये सोचें कि ये कैसे सर्व कर रहा है, ये डिसीजन दुनिया को कैसे सर्व कर रहा है, तो आई थिंक तो हम थोड़ा सा ज़्यादा पर्पसफुली चीज़ों को कर पाएंगे, और थोड़ा ये जो माइंडलेस टाइप की चीज़ें हैं उनसे दूर जा पाएंगे। हाँ हाँ, सही सही बोला आपने।
इम्पल्स डिसीजन जो हम लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म प्लेजर तो हमें मिलता है, बट शायद लॉन्ग टर्म में यही चीजें जो है वो हमें फिर नुकसान पहुंचाती हैं, है ना। चाहे वो हम एज अ वोटर हम कर रहे हो या जो है हम कोई भी डिसीजन। तो बहुत सही बात कही। तो वैभव जो है आई थिंक कि हमने इन सारे विषयों पे बात कर ली है, और अगेन टू क्लोज द टॉपिक, ये ऐसा इंसिडेंट है कि हमें नहीं लगता है कि कितनी भी इसके बारे में बात कर ली जाए हमें कोई इसका कोई रिजोल्यूशन होगा। तो बहुत ही दुखद घटना है, और हमारा इस बातचीत करने के पीछे उद्देश्य ये था कि हम थोड़ा सा इसको अनरेवल करें, थोड़ा सा समझें जो इतने सारे बहुत सारे प्रश्न थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कई सारे प्रश्न हैं जो बहुत फिलोसॉफिकल इन नेचर हैं, और इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं होता है। जैसा आपने भी कहा कि बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, तो अल्टीमेटली वो सुई हमारी तरफ ही घूम रही है कि हमें ही मतलब अपनी जिंदगी की तरफ देखना पड़ेगा कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, खुशी कैसे ढूंढें, फुलफिलमेंट कैसे ढूंढें, अच्छे इंसान कैसे बने। तो डिस्कशन को वैभव समाप्त करते हैं, आज्ञा दें आप। बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमने ये अपॉर्चुनिटी को यही सोच के लिया कि बहुत जो दुखद इंसिडेंट था इसमें से भी हम कुछ ऐसा चेंज के लिए डिस्कस कर सकते हैं जो हम पर्सनल लेवल पर या सोशल लेवल पर इससे कुछ सीखें, और एटलीस्ट आगे बढ़ने में इस टाइप की दुखद घटनाओं को और ना होने दें, या इनको एटलीस्ट दुनिया को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए बस कुछ थॉट्स शेयर कर पाएं। तो हमारा वही इरादे से ये डिस्कशन किया है। तो आई होप कि कुछ एटलीस्ट टेक अवे सबको लगेंगे जो वर्थ इट है अपनी पर्सनल लाइफ में या आसपास दुनिया में अप्लाई करने के लिए। जरूर जरूर जरूर। तो वैभव वंस अगेन बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दोनों दिन, कल भी आज भी। तो दोस्तों विदा लेते हैं, है ना। गुड नाइट, थैंक यू।